आज लखीमपुर ज़िला हलचल की टीम आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएगी जिनका पूरा परिवार जनसंघ से जुड़ा रहा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से उन्होंने अपनी शुरुआत करी, विद्यार्थी परिषद में कार्य किया और अनेक सामाजिक संगठनों में भी कार्य करते आए हैं और लगातार जनता की सेवा में लगे रहते हैं और भारतीय जनता पार्टी में बूथ स्तर से लेकर के कई पदों पर कार्य करके जनता की सेवा में लगातार लगे रहे। ऐसे वर्तमान में जिला महामंत्री के पद पर कार्य कर रहे आशु मिश्रा जी हमारे साथ हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कुछ जनता के कुछ सवालों को और जानेंगे कि क्या विषय उनके मन में है और क्या वो जनता को एक संदेश देना चाहते हैं। उन्होंने नगर निकाय चुनाव में उम्मीदवारी प्रस्तुत की है, तो आइए जानते हैं उनसे कि किस प्रकार से वो चुनाव में उतरेंगे और जनता की सेवा में लगे रहेंगे। तो भाई साहब, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि आपने नगर निकाय चुनाव में ही उतरने का मन क्यों बनाया है? चुनाव तो और भी होते हैं, उनमें क्यों नहीं? हर्ष जी, बहुत बहुत आपको पहली बात धन्यवाद दे रहा हूँ। हलचल लखीमपुर से आपने आकर के और आपने हमारे पास जो जानकारी और हमारे पास सुलभता से आए, आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। लोकतंत्र की प्रक्रिया में सभी को अवसर मिलता है चुनाव लड़ने का और स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। पर भारतीय जनता पार्टी में विभिन्न दायित्वों पे काम करती समाज के बीच में बचपन से ही मैं सामाजिक कार्य क्षेत्रों में बड़ी रुचि रखता था। मैं विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक कार्यकर्ता के रूप में काम किया हूँ। विभिन्न दायित्वों पर मैं दायित्व का निर्वहन किया हूँ। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी का जिला का महामंत्री हूँ। बहुत से आवेदन आए, आवेदन के बाद विचार हुआ। अनारक्षित सीट होने के बाद मैंने ये तय किया कि भारतीय जनता पार्टी से मुझे आवेदन करना चाहिए। आवेदन करने का मकसद यह नहीं है कि मुझे चुनाव लड़ना है। पार्टी में लोकतंत्र की व्यवस्था है और पार्टी अगर भारतीय जनता पार्टी मुझको प्रत्याशी के रूप में बनाएगी तो निश्चित ही मैं समाज के बीच में 24 घंटे अगर रहा हूँ, उनके बीच में सेवा का अवसर किया हूँ, तो वास्तव में जनता मुझे उस विश्वास पे खरा पाएगी। इसी नाते मैंने नगर निकाय चुनाव लड़ने का मन बनाया। आप नगर निकाय चुनाव में किन किन मुद्दों के आधार पर अपनी विजय हासिल करना चाहते हैं? मुद्दे तो जनता के कभी भी बहुत से रहे, बहुत से होते हैं। एक तो मुद्दों की बात करेंगे तो शायद हमें लगता है उन मुद्दों पर जनता को हम शायद सहभागिता नहीं कर पाते हैं या करने में हम असमर्थ जैसे हो जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी में एक राजनीति की जो पिछले कई दशकों से एक राजनीति में जो गिरावट आई थी और मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में विश्वसनीयता पैदा हुई है। लोगों में जन विश्वास में एक नाम के विश्वास को लेकर के एक मजबूत विश्वास लोगों में पैदा हुआ है। चाहे मोदी जी का नाम हो, चाहे योगी जी का नाम हो, हमने जो कहा संकल्प पत्र के माध्यम से उनको हमने करने का काम किया और निश्चित ही हम उन कामों को लेकर के जनता में जा रहे हैं। इसलिए मेरे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में अगर अंतिम व्यक्ति के का उत्थान करने की बात कही जाती तो वो सारे उसके सपने को लेकर के उसको पूर्ण करने में आज शायद सफल भी दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, कोई मैं नहीं पूरा कर रहा हूँ, यूपी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, उन नेतृत्व के साथ ये सब। अगर आपको भाजपा अपना टिकट देती है और आप चुनाव जीतते हैं तो आप शहर के किन विकास के विषयों को लेकर के आप क्या विकास का मानक मेरी सरकार ने तो पहले खींच रखा है। कई वर्षों पहले जिन परिस्थितियों में हम लखीमपुर तराई क्षेत्र का जनपद जाना जाता है, उत्तर प्रदेश का बड़ा जनपद है, क्षेत्रफल की दृष्टि से नगर की जनता हमारी, नगर हमारा प्रमुख रूप से
तराई क्षेत्र का जनपद है और उस जनपद में बहुत से सब सीधे साधे लोग हैं और उस जनता के बीच में उन मुद्दों को हम पूर्ण करने का, जैसे कोई भी मुद्दा हो, जैसे जन सामान्य की सहभागिता करके अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो एक विश्वास पैदा होता है। हमने पहली बात तो हम लोग जनता के बीच में वादे नहीं करते हैं, संकल्प पत्र के साथ आते हैं और जो संकल्प लेते हैं उस संकल्प के आधार पर हम वो रचना खड़ी करते हैं, उसको पूर्ण करने की बात करते हैं। रही नगर की, तो नगर में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम पूर्ण करने का पूरा प्रयास किए भी हम शायद नहीं कर पाए। नगर का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास कोई नगर का चेयरमैन नहीं कर सकता अकेले। जब तक वहाँ की जनता मेरे साथ, मैं उनका कोट पूरक बनूं, वह मेरी कोट पूरक बने, तभी जनता के बीच में एक नगर का एक नई सोच, एक नई दिशा के साथ नगर का संपूर्ण वातावरण विकसित होगा। और वास्तव में इस नगर का सौंदर्यीकरण के लिए मैं कटिबद्ध हूँ और इस नगर को उत्तर प्रदेश का, चाहे स्वच्छता हो, चाहे सफाई हो, इस मामले में मैं खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा अगर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी है। आप ऐसे किन किन मुद्दों को लेकर के उतरेंगे इस चुनाव में जिन पर अभी तक जीते हुए प्रत्याशियों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? मेरे को लगता है जैसे व्यक्ति चुनाव जीत जाता है तो वह आम जनमानस से थोड़ा सा दूर हो जाता है, या 5 साल में एक बार चुनाव आता है तभी हम चुनाव में बीच में जाते हैं। हम तो 5 वर्ष में, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव, 24 घंटे जनता के बीच में रहते, जनता की समस्याओं के लिए खड़े रहते। रही बात नगर में बहुत से जिन पहलुओं पर हम अभी तक नहीं पहुंच पाए और जनता की राय लेकर के उनके साथ बैठ करके चहुमुखी विकास का ढांचा बनाएंगे और नगर का सौंदर्यीकरण हो, नगर में व्यवस्थित पार्क हो, उनका लाइट के माध्यम से उनकी व्यवस्था हो, सारी चारों तरफ सफाई की व्यवस्था हो। नगर के अंदर जो हमारे यहाँ अव्यवस्थाएं दिखती हैं जनता के द्वारा, एक नगर के बुद्धिजीवियों के साथ बैठ करके महीने में 2 महीने में उनके साथ बैठ करके हमारी राय मंत्रणा हो। किसी को नहीं लगना चाहिए क्योंकि घर मेरा है, परिवार मेरा है, घर में मेरी ड्यूटी रहती है, मेरा बैठक ठीक हो, मेरी ड्राइंग रूम ठीक हो, चित्र कहाँ लगना चाहिए, कौन कैसा लगना है, इन सपनों को लेकर के हम अपने घर को व्यवस्थित करते हैं। कोई त्यौहार आता है, सजावट करते हैं। यह नगर मेरा परिवार है, इसके सौंदर्यीकरण को लेकर मैं कटिबद्ध हूँ। मेरी नगर की जनता है या मैं हूँ, मैं उनका पुत्र हूँ, सेवक हूँ, उनका भाई हूँ, तो उनके बीच में रह करके इस परिवार की पूरी सहभागिता के साथ नगर का चौमुखी विकास करना, नगर को सुंदर बनाना, ये मेरा सपना होगा। अक्सर जनता का कहना होता है कि ज़्यादातर प्रत्याशी जीतने के बाद अपने सारे वादे भूलकर शहर का विकास छोड़ करके अपने स्वयं के विकास में लग जाते हैं। इस पर आपकी क्या राय है? तो ऐसा रहा होगा तभी तो ये आपका प्रश्न आया, क्योंकि जनता के बीच में हैं हम और जनता के, मेरे को लगता है मैं पार्टी का जिला महामंत्री हूँ। 24 घंटों में मेरा मोबाइल स्विच ऑन रहता है, चाहे रात के 12 बजे, चाहे 2 बजे, कभी आप चेक कर सकते हैं। तो जनता का कहना तो यही है कि ज़्यादातर प्रत्याशी स्वयं के विकास में लगते हैं और शहर का विकास भूल जाते हैं। मैंने कहा ना, जीवन में जो व्यक्ति का है 2 तरह का चरित्र नहीं होना चाहिए। जो चरित्र समाज में हो, जो चरित्र उसका हो, जो दिखता हो। क्योंकि अगर आपको अपनी परीक्षा लेनी है तो घर से निकल के जो भी आपका प्रतिष्ठान हो, जो भी आपका ऑफिस हो, अगर वहाँ तक आप जाते हैं और वहाँ से वापस आते हैं तो अपने चरित्र के बारे में स्वयं चित्रण कर लें। मैं समाज में कहाँ पे खड़ा हूँ, आप उसका स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। अक्सर जनता का कहना है कि एक गड्ढा मुक्त अभियान भी चल रहा था और गड्ढा अभी तक पूरी तरीके से तो कहीं से मुक्त हो ही नहीं पाए, गड्ढे तो काफ़ी दिख रहे हैं। जनता का कहना है, ये सवाल भी आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया कि जो गड्ढों की वो था भरपाई के लिए पूरा प्रशासन से आग्रह भी किया था। PWD ने लगातार इस पर पूरा प्रयत्नशील है, क्योंकि विकास का जो मॉडल है उस पर लगातार पार्टी काम कर रही है। और गड्ढों को रहा उसके लिए एक बजट आया था और उस पर सरकार ने अपना पूरा काम किया। नगर का भी आप चारों तरफ का आप देख लेंगे। आज जो 10 साल पहले जो रोडों का हमारे यहाँ होता था, आज की रोडों का आप स्वयं कल्पना कर लें। और शायद आप नगर में रहते हैं, यहाँ से लखनऊ
जाना हो तो आपको उसकी कल्पना में लगेगा कि समय कितना लगता है। चारों तरफ आप इस नगर की रोडें देख लें, व्यवस्थित हुई है सरकार में और उन पर लगातार काम हुआ। जब बरसात जैसी जल भराव होता है तो निश्चित ही गड्ढे हैं, तारकुल का दुश्मन अगर कोई है तो वो है पानी, और पानी जब भरेगा, जल भराव होगा तो निश्चित ही कहीं ना कहीं वो गड्ढे हो जाएंगे। उनको भरने में 2, 4, 10 दिन, 15 दिन लग जाते हैं। हमारे नगर की भोली भाली जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे वो आपसे? मेरे नगर की भोली भाली जनता देवतुल्य समान है। उसी की वजह से लोग जीत करके यहाँ पर पहुँचते हैं, और जो जनता को भूल गया, जनता भी उसको भुला देती है। ये जनता मेरा परिवार है, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, इस परिवार के लिए मुझे काम करना है और इस परिवार के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। उनका सेवक बन के काम करना है। और इसके पहले का मेरा विद्यार्थी जीवन से लेके विद्यार्थी परिषद में काम करने का एक अनुभव और सामाजिक क्षेत्रों में काम करने का अनुभव, लगातार मेरे इस शहर का मैं बेटा हूँ और वह सारी जनता मुझसे चिरपरिचित है। वास्तव में अगर ये अवसर मिलता है तो भोली भाली जनता के बीच ये भोला भाला उनका बेटा सेवक के रूप में उस जनता को जागरूक करने का एक उनके अंदर जिज्ञासा पैदा करेगा। उसको भोली भाली मत कहे, वोट देती है लोकतंत्र में, उसको विजयी बनाती है। कोई भोला भाला नहीं होता। आपको चुनाव जिता दिया तो भोला भाला नहीं, वो अपने अधिकारों से वंचित है। वो अपने अधिकारों का कर्तव्य पथ पर चलने का अपना अधिकार जाने और अपने अधिकारों से पूछे, और वह उसको घेरने की भी ताकत है। जो जनता लाती है कुर्सी देती है, छीनने का भी अधिकार रहती है। अगर मैं उनकी बातों पर खरा नहीं उतरूंगा, बहुत कम समय 5 वर्ष का होता है, निश्चित ही उतार के फेंक देती। और मेरी सरकार लगातार अंतिम व्यक्ति के उत्थान के लिए लगातार कटिबद्ध है। मैं लगातार उनके बीच में रहता हूँ, काम करता हूँ। निश्चित पार्टी अगर मुझे अवसर देगी तो मैं उनके बीच में एक सेवक के रूप में, पुत्र के रूप में, बेटा के रूप में मैं लगातार काम करने में खड़ा हूँ। तो ये थे आशु मिश्रा जी, जिनसे आज लखीमपुर जिला हलचल की टीम की वार्ता हुई, और इन्होंने ये बताया है अगर भाजपा इन्हें टिकट सौंपती है और ये चुनाव जीतते हैं तो ये लगातार जनता के बीच बने रहेंगे। और जनता, इनका कहना है ये जनता का परिवार है, और ये परिवार के बीच जैसे अपने लोग सब लोग बैठते हैं उसी तरीके से हमेशा अपनों के बीच बने रहेंगे। तो अब देखना ये होगा भारतीय जनता पार्टी इसके सिर पर अपने चिन्ह का ताज पहनाती है और कौन इस रेस में आगे जाता है, जीतता है। आप देख रहे हैं लखीमपुर जिला हलचल से।